सीपी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर की सीरीज में प्रतियोगिता दर्पण के लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। यह करंट अफेयर जनवरी 2024 से जून 2024 तक के करंट अफेयर कवर किया गया है। यह मैराथन क्लास हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, जो कि करंट अफेयर आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैगजीन है। प्रतियोगिता दर्पण लाखों सफल अभ्यर्थियों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समसामयिकी के लिए यह पत्रिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही विश्वसनीय है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक सूचकांक, आर्थिक अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं संयुक्त युद्धाभ्यास नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें एवं लेखक, महत्वपूर्ण दिवस एंड थीम, योजनाएं, मिशन एंड अभियान, सम्मेलन एवं बैठकें, चर्चित व्यक्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 कब मनाया गया? यह 22 मई को मनाया गया। आंसर डी, 22 मई। इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। 2024 की थीम है योजना का हिस्सा बने। इस वर्ष का उत्सव 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक कोलंबिया में जैविक विविधता COP16 सम्मेलन की 16वीं बैठक के रूप में होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 159 स्थान मिला है। आंसर बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के 21वां संस्करण में भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। 2023 में भारत 161वें स्थान पर था। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर सी, करीना कपूर। यूनिसेफ इंडिया द्वारा करीना कपूर को अपना नया राष्ट्रीय राजदूत घोषित किया गया है। प्रियंका चोपड़ा ने यूनिसेफ परिवार में उनका स्वागत किया है। यूनिसेफ को 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत चीन के बीच विवाद का स्थल बनी सक्सगाम घाटी कहाँ स्थित है? यह जो है कि आंसर ए, काराकोरम में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत के सियाचिन ग्लेशियर के करीब सक्सगाम घाटी या ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट में निर्माण गतिविधियों के संबंध में तथ्यों को बदलने के उनके अवैध प्रयासों के लिए खिलाफ जो चीन के विरुद्ध कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण किस राज्य में हुआ है? आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने राज्य पशु नीलगिरी ताहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य इस लुप्त प्राय प्रजाति को बेहतर ढंग से संरक्षित करना है। यह सर्वेक्षण भारतीय वन्य जीव संस्थान वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर IUCN के सहयोग से किया जाता है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार को किस देश के कांग के संतुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? यह आंसर है श्रीलंका। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, श्रीलंका के कैबिनेट ने द्वीप के उत्तरी भाग में कांग के संतुराई बंदरगाह के नवीनीकरण की योजना को मंजूरी दे दी है। परियोजना को भारतीय वित्तीय अनुदान के तहत जो है कि क्रियान्वित किया जाएगा। श्रीलंका राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2024 में सर्वाधिक GST संग्रह किस राज्य ने किया है? आंसर बी, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अप्रैल 2024 में
जीएसटी राजस्व संग्रह में अब तक का सबसे अधिक 2.10 लाख करोड़ रुपए का संग्रह किया है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, तीसरे स्थान पर गुजरात है। नेक्स्ट आंसर है, हाल ही में भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट किस देश ने जारी करने की घोषणा की है? यह नेपाल ने जारी करने की घोषणा की है। नेपाल ने 100 रुपये के नए नोट छापने की घोषणा की है, जिसमें एक नक्शा शामिल है जिसमें भारतीय क्षेत्र, लिपुलेख एंड लिम्पियाधुरा और कालापानी शामिल है। इस पहल का भारत द्वारा विरोध किया गया था। इन तीनों स्थलों को भारत के नवंबर 2019 में अपने मानचित्र में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये आंसर डी, मणिपुर में। मई 2024 में मणिपुर के राज्यपाल अनसुईया उइके ने इम्फाल में आयोजित एक समारोह में स्कूल ऑन व्हील का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन सा है? सबसे उच्च पे जो है कि चीन है, आंसर बी चीन। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़ों के अनुसार चीन वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश बनकर उभरा है। और दूसरे स्थान पर जो है कि यूएसए और तीसरे स्थान पे यूएई है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? यह G7 शिखर सम्मेलन अभी रिसेंटली इटली द्वारा अध्यक्षता में किया गया, जो कि अभी 13 से 15 जून 2024 तक इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोर्गो इग्नाजिया अपुलिया इटली में आयोजित होने वाले ग्रुप ऑफ 7 आउटरीच सत्र में आमंत्रित किया है। 2023 में G7 जापान की अध्यक्षता में हुआ था। 2023 जो है कि G7 जापान की मेज़बानी में किया गया था, इस बार इटली के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यह वियना में आयोजित हुआ। 20 से 24 मई तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रिया के वियना में किया गया। इसका उद्देश्य वैश्विक परमाणु सुरक्षा को और मजबूत करने और देश के बीच ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में IPL 2024 का विजेता कौन बना है? ये कोलकाता नाइट राइडर बना है, आंसर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किसने रखा था? ये ओमान द्वारा रखा गया था, जो 25 मई 2024 को गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम और उससे सटे उत्तर पूर्व और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान रेमल में बदल गया। ओमान द्वारा नामित रेमल, जिसका अरबी अर्थ रेत है। नेक्स्ट है, हाल ही में रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट किसने फतह किया है? कामी रीता शेर्पा ने किया है, जो 22 मई 2024 को नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा 30वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची हैं। यह एक विश्व रिकॉर्ड है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का, यह एक विश्व रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 में सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? आंसर ए, जेनी एर्पेनबेक। जर्मन लेखिका जेनी एर्पेनबेक और अनुवादक माइकल हफमैन ने पूर्वी जर्मन के अस्तित्व के अंतिम वर्षों के दौरान एक पेचीदा प्रेम प्रसंग की कहानी है कैरोस के लिए कथा साहित्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां स्थान सदस्य देश कौन बना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बी, स्पेन। 23 मई 2024 को स्पेन अंतर्राष्ट्रीय संगठन में 99 सदस्य देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है कि इसमें गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अध्यक्ष अजय माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उग्र दराज भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर ए, ज्योति रात्रे। मध्य प्रदेश की उद्यमी और फिटनेस उत्साही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बन गई हैं। 19 मई 2024 को ज्योति रात्रे 55 वर्षीय पर्वतारोही शिखर पर पहुंची हैं। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई? अभी जो है कि राष्ट्रपति थे, उनकी मौत हो गई हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में। आंसर बी है, उनका नाम है, ईरान के राष्ट्रपति हैं जो कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला और उनके साथी आए अधिकारियों में एक समूह के उत्तर पश्चिमी ईरान में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला विश्व का शीर्ष एथलीट कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा पोइम 3 मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? यह अंतरिक्ष एजेंसी इसरो से संबंधित है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की है कि उसका PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 कक्षा में कोई मलबा छोड़े बिना पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे बिलियर्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? आंसर बी, पंकज अडवाणी को। फैक्ट है, भारतीय पंकज अडवाणी ने, जो भारतीय हैं, ने चीन के संगराओर शहर में विश्व बिलियर्ड संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल होकर अपने शानदार करियर में एक और उपलब्धि जोड़ ली है, हासिल कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 के किस उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ जो बेंच में यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया है कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 21A सहित कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया? यह 26 अप्रैल को मनाया गया। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 का जो उसका थीम है IP SDG नवाचार और रचनात्मक के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिवंगत हुए सुधीर कक्कड़ का संबंध किससे है? मनोविज्ञान से, साइकोलॉजी से है। प्रसिद्ध लेखक, सांस्कृतिक आलोचक और भारतीय मनोविज्ञान के जनक सुधीर कक्कड़ का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें कई पुरस्कार जो कि मिले हैं, जिसमें कार्डियट अवार्ड और ऑर्डर ऑफ मेरिट जर्मनी का सर्वोच्च पुरस्कार भी मिल चुका है। हाल ही में वर्ष 2024 में ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ए, उसेन बोल्ट। नेक्स्ट है, सतलुज जल विद्युत निगम ने भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहां पर किया है? आंसर सी, हिमाचल प्रदेश। सतलुज लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के काकड़ी में 1500 मेगावाट के नाथपा डाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया? यह 25 अप्रैल को मनाया गया। प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। एंड वर्ल्ड मलेरिया डे 2024 की जो थीम है, एक्सीलेटिंग द फ्लाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर मोर इक्वेबल एंड वर्ल्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 कब मनाया गया? ये 24 अप्रैल को मनाया गया। आंसर, भारत में पंचायती राज मंत्रालय प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। एंड इसी दिन 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायंस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला जो फुटबॉलर है कौन है? एथेना बोनमाटी। मैड्रिड में आयोजित प्रतिष्ठित 2024 लायंस स्पोर्ट अवार्ड समारोह विश्व के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों और उनके उल्लेखनीय उपलब्धियों का एक भव्य उत्सव रखा गया। उस दौरान स्पेन के विश्व कप विजेता फुटबॉल स्टार और बार्सिलोना और स्पेनिश राष्ट्रीय टीम की फुटबॉल एथेना बोनमाटी नामित हुई हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर प्रारंभ की गई है? ये नई दिल्ली में। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनुसंधान परिषद ने पृथ्वी दिवस समारोह के
एक भाग के रूप में रफ़ी मार्ग नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित कर दी गई है। हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो कि पाउलुरी सुब्बा राव को सम्मानित किया गया है। अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक और अध्यक्ष पाउलरी सुब्बा राव को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। यह क्वेश्चन जितने भी ये मैराथन वीडियो है इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे आने वाले एग्ज़ाम में, डायरेक्ट हिट करेंगे। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। बार बार करंट अफेयर याद करने से 2 से 3 बार जरूर याद करें और यह क्वेश्चन आपको रट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसी संवैधानिक अधिकार घोषित किया गया है? चाइल्ड केयर लीव। एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि अनिवार्य 180 दिन के मातृत्व अवकाश के साथ 2 वर्ष के चाइल्ड केयर लीव महिला कर्मचारियों के लिए एक संवैधानिक अधिकार है। हाल ही में अंडमान निकोबार के किस आदिवासी समूह ने पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया है? सोम्पेन। पहली बार देश में विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह में एक सोम्पेन के सदस्य और जो ग्रेट निकोबार द्वीप के घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहते हैं, अंडमान और निकोबार लोकसभा क्षेत्र में अपना पहला वोट डालकर चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया है। रिजवान चौधरी रिसेंटली हॉनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड बिलोंग टू द विच कंट्री। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के सम्मानित रिजवान चौधरी का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश से। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच पोजीशन डिड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड गेट एट द ग्लोबल लेवल इन सिल्वर प्रोडक्शन। हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? 3रा स्थान। वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 में बताया गया है कि जिंक सीसा चांदी कारोबार में वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वैश्विक स्तर पर 3रे सबसे बड़ी चांदी उत्पादक बन गया है। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? 21 अप्रैल को मनाया गया, जो कि भारत में प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2006 से 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इसका स्टार्ट जो है कि 2006 से ही मनाया जाता है। हाल ही में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने वाले प्रस्ताव पर किस देश ने वीटो किया है? आंसर सी, USA। नेक्स्ट है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने 2550 में भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु वित्तीय वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि $9.56 बिलियन हासिल किए हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक निर्यात की कुल राष्ट्रीय हिस्सेदारी का लगभग 33% था। हाल ही में माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ, जो किस देश में स्थित है? यह इंडोनेशिया में स्थित है। 16 अप्रैल 2024 को इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ। वहीं 17 अप्रैल को इलाके में लगातार 4 धमाके हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति धातु शिल्प का संबंध किससे है? वाराणसी से। 16 अप्रैल 2024 को भारत की आज़ादी से जुड़ी वाराणसी की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है। इसके अलावा वाराणसी के और उत्पाद धलुआ मूर्ति, मेटल, कास्टिंग, क्राफ्ट को भी GI टैग मिला है। हाल ही में जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाई टेक IT लैब का उद्घाटन किया? ये उज्बेकिस्तान में। 15 से 18 अप्रैल 2024 तक अपनी उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने उज्बेकिस्तान के सशस्त्र बल अकादमी में एक अत्याधुनिक IT प्रयोगशाला का उद्घाटन करके भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में एक मील का पत्थर चिन्हित किया गया है। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ये किर्गिस्तान में हुआ। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करेगी? आंसर बी, इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया? यह 18 अप्रैल को मनाया गया। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस साल विश्व विरासत दिवस की थीम है विविधता की खोज और अनुभव करना, एंड इस दिन को स्मारक और स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम में जाना जाता है। हाल ही में 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले ली हिसियन लुंग का संबंध किससे है? सिंगापुर से हैं। जो 2 दशकों तक सिंगापुर का नेतृत्व करने के बाद प्रधानमंत्री ली हिसियन लुंग 15 मई 2024 को पद छोड़ देंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? रोहित शर्मा हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001-23 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आवरण की हानि हुई है। असम। आंसर सी, असम। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के नवीनीकरण आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 के बाद भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष आवरण कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किस देश ने पारित किया है? यह ब्रिटेन ने पारित कर दिया है। ब्रिटिश सरकार की ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध योजना, जिसका उद्देश्य युवाओं को धूम्रपान करने से रोकना है, यह आधुनिक ब्रिटेन की पहली धूम्रपान मुक्त पीढ़ी तैयार करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है? भगवान रामलला मंदिर में हुई है। आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक किस देश के साथ किया है? उज्बेकिस्तान। 15 से 28 अप्रैल 2024 तक भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 5वां संस्करण उज्बेकिस्तान के टर्मेज ज़िले में किया गया। ये एक्सरसाइज है डस्टलिन 2024। हाल ही में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती कब मनाई गई? जो कि ये 14 अप्रैल को मनाई जाती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 1891 को हुआ था। प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सूबेदार राजकी मौलवी सकलपाल के पुत्र थे, जो ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दीपेंद्र सिंह ऐरी का संबंध किस देश से है? ये नेपाल के हैं। नेपाल के खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाकर T20 अंतर्राष्ट्रीय में यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? जो सलमान रुश्दी से है। 16 अप्रैल 2024 को मशहूर ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी अपना संस्मरण नाइफ को जारी कर दिया है। इसमें उन्होंने अगस्त 2022 को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में छुरा घोंपने में भयावह अनुभव और उसके घातक हमले में उभरने की उनकी यात्रा का वर्णन किया गया है। हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने ये लॉन्च किया है सुविधा पोर्टल। सभी चुनावी अनुमतियों को संसाधित करने के लिए एकल खिड़की के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सुविधा पोर्टल नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है? 12,349 किलोमीटर। आंसर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में 12,349 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है, जो इसके इतिहास में दूसरे सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा बोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। निजी ऋणदाता HDFC बैंक ने लक्षद्वीप में एक शाखा अपनी खोल दी है। इसके बाद यह केंद्र शासित प्रदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक बन गया है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश में ये पहला बैंक बन गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ पर प्रारंभ हुआ? यह चित्रकूट में प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चित्रकूट के तुलसी झरने पर यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक प्रारंभ किया गया। यूपी वन निगम ने चित्रकूट वन प्रभाग के मारकुंडी में रेंज में झरने के ऊपर ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाने का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किया है? म्यांमार। आंसर सी। विदेश मंत्रालय में म्यांमार के रखाइन प्रांत में कलादान नदी पर स्थित सितवे बंदरगाह के पूरे संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्टल ग्लोबल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रकार म्यांमार का सितवे बंदरगाह ईरान के शाहिद बेहती बंदरगाह
चाबहार के बाद इंडिया पोर्टल ग्लोबल लिमिटेड के नियंत्रण में आने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। जो कि नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने वाला अधिकार को मान्यता दे दी है? यह अनुच्छेद 14 और 21। 5 अप्रैल 2024 के भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को मान्यता देते हुए कहा है कि यह जीवन और समानता के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है, जो भारतीय संविधान में अंतर्निहित है। कोर्ट ने कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 इस अधिकार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किस देश को मिला है? सिंगापुर, आंसर डी। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर, डेनमार्क एंड संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार करने के लिए विश्व में शीर्ष 3 स्थान पर हैं। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? आंसर ए, भूमि पेडनेकर। नेक्स्ट है, एटीपी रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर बी, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? ये आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। भारत चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव में युवाओं को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लोकप्रिय अभिनेता आयुष्मान खुराना को यूथ आइकन नामित किया है। हाल ही में विश्व के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? यह बिहार में आयोजित किया गया। पटना बिहार के जीपीओ विश्व के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के लॉन्च के 255वें वर्ष के जश्न मनाया है। यह डाक टिकट पटना से जारी किया गया। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू अचीव रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 10,000 मेगावाट रिसेंटली? हाल ही में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी है? आंसर ए, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अपने परिचालन पोर्टफोलियो में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में नाटो ने अपने 75 वर्ष पूर्ण होने का जश्न कहाँ मनाया है? आंसर है, ब्रुसेल। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सामूहिक रक्षा के 75 वर्ष पूर्ण होने का जश्न समारोह नाटो मुख्यालय ब्रुसेल, बेल्जियम में आयोजित किया गया। 4 अप्रैल 1949 को यूएसए के वाशिंगटन में गठबंधन की स्थापना संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। हाल ही में चर्चा में रहा G2G समझौते का संबंध किस देश से है? G2G समझौते का संबंध इजराइल से है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने घोषणा की है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 64 भारतीय कामगारों को पहला जत्था सरकार समझौते के तहत इजराइल के लिए गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? यह 5 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किस महाद्वीप से है? यह अफ्रीका महाद्वीप से है। अफ्रीका के अफार ट्रायंगल में आगामी 5 से 10 मिलियन वर्षों में एक नए महासागर की उत्पत्ति हो सकती है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 2024 तक 7.5%। 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था जो है कि 7.5% हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये आंसर ए है, संजय नायर। संजय नायर को एसोचैम का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 10 दिवसीय मेगा अभ्यास का आयोजन किया है, उसका नाम क्या है? भारतीय वायुसेना ने 10 दिवसीय मेगा अभ्यास का आयोजन किया है, उसका नाम है गगन शक्ति 2024। 1 से 10 अप्रैल
1 से 10 अप्रैल तक जो भारतीय वायुसेना ने गगन शक्ति का अभ्यास के दौरान यथार्थवादी माहौल में उच्च ऑक्टेन ऑपरेशन करने की अनन्य ताकत और क्षमता का प्रदर्शन किया, अनंत ताकत की। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे $100 अरब के AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? ए एंड बी, माइक्रोसॉफ्ट एंड चैट जीपीटी से, दोनों से संबंध है। माइक्रोसॉफ्ट और चैट जीपीटी निर्माता ओपन एआई ने डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर सहयोग कर रहे हैं, जिसकी लागत संभावित रूप से $100 बिलियन से अधिक हो सकती है। इस परियोजना का लक्ष्य स्टारगेट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर विकसित करना है। नेक्स्ट है, रिसेंटली आरबीआई हैज इंटर इट्स 90th year which commission recommended the establish of RBI? आंसर ए, हिल्टन यंग रॉयल कमीशन। 1 अप्रैल 2024 को भारत की केंद्रीय बैंकिंग संस्था भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 90 वर्ष में प्रवेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई महाराष्ट्र में भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक कार्यक्रम को आयोजित समारोह को संबोधित किया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? ये इसके फिल्म का नाम है एरा। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर बनी पहली हिंदी फिल्म इरा का महाराष्ट्र में मुंबई में ट्रेलर और गाना लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रीन नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? ये आलोक शुक्ला को ग्रीन नोबेल पुरस्कार 2024 मिला है। क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में भारत ने किस देश को भारत में निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल निर्यात की है? आंसर डी, फिलीपींस। भारत ने पहली बार देश में निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल फिलीपींस को निर्यात किया है। सुपरसोनिक मिसाइल जो है कि फिलीपीन देश को दिया है। इसके तहत भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप 19 अप्रैल 2024 को सौंप दी है। हाल ही में जारी किया गया विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है? ये विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स में पहला स्थान रसिया है, रूस। भारत का स्थान 10वां है। नेक्स्ट है, हाल ही में पश्चिम एशिया के किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ? हाल ही में पश्चिम एशिया के किस देश में? आंसर ए, कुवैत। पश्चिमी एशिया के कुवैत में पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है। यह प्रसारण प्रत्येक रविवार को आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये सऊदी अरब को नियुक्त किया गया है। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने सर्वसम्मति से सऊदी अरब को वर्ष 2025 में अपने 69वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र में सऊदी राजदूत अब्दुल अजीज अलवासिल को अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है 82, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2023 का समापन समारोह कहाँ हुआ? ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष 2023 का समापन समारोह रोम में हुआ। खाद्य और कृषि संगठन ने अपने मुख्यालय रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष 2023 का समापन समारोह आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? आंसर बी, हार्दिक सिंह को। हार्दिक सिंह को हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है, हार्दिक सिंह को। नेक्स्ट है हाल ही में निम्न में से किस राज्य के बिहू ढोल को GI टैग मिला है? ये बिहू ढोल को आसाम राज्य को मिला है। असम के असमिया बिहू ढोल और जापी सहित 19 पारंपरिक उत्पादों को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 85 है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी कौन है? मीराबाई चानू हैं भारोत्तोलक में। नेक्स्ट है, हाल ही में 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये कजाकिस्तान के SCO की बैठक जो है कि कजाकिस्तान के सुरक्षा परिषद
में हुई थी, अध्यक्षता में हुई थी कजाकिस्तान के। इसकी बैठक जो है कि 2 से 3 अप्रैल के बीच में हुई है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार विश्व में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? भारत। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा 2022 परीक्षण आंकड़ों के अनुसार भारत डोप अपराधियों के उच्चतम प्रतिशत वाले देशों में पहले स्थान पर है। हाल ही में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया गया है? सागर कवच का जो अभी आयोजन जो किया गया था सागर कवच का, ये लक्षद्वीप में किया गया था। 1 से 2 अप्रैल तक भारत की सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए 2 दिवसीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास सागर कवच लक्षद्वीप समूह में आयोजित किया गया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन हैं? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक सैम पित्रोदा हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ये 10वां स्थान मिला है। हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखना पड़ा था? यूएई में देखना पड़ा था। संयुक्त अरब अमीरात अभूतपूर्व बारिश की चपेट में आ गया है। पिछले कुछ दिनों में ही पूरे वर्ष में होने वाली बारिश का ज़्यादा बारिश हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को। हाल ही में भारत को नौसेना प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जो नौसेना प्रमुख हैं भारत के वो कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया? ये 22 अप्रैल 2024 को मनाया गया। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 पृथ्वी दिवस 2024 का विषय जो उसका विषय था ग्रह बनाम प्लास्टिक है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक सैन्य खर्च पर सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 4था स्थान मिला है। हाल ही में विश्व में ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। हाल ही में 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ हुई है? तेलंगाना में हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ब्रुसेल में आयोजित किया गया है, पहला एनर्जी समिट। ये 21 मार्च 2024 को 34 देशों के नेता ब्रुसेल बेल्जियम में पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र हुए हैं। शिखर सम्मेलन में शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग पर चर्चा किया गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? सुनील छेत्री। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सदानंद वसंत को। महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के प्रतिष्ठित आईपीएस अधिकारी सदानंद दाते को एनआई का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हुए निवर्तमान एनआई प्रमुख दिनकर गुप्ता का स्थान लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता क्रिस्टीना पिस्जकोवा का संबंध किस देश से है? चेक गणराज्य से है। क्रिस्टीना पिस्जकोवा का संबंध किससे है? चेक गणराज्य। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या कहां दर्ज की गई है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंदी बस्ती मोरोधारो कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल 32वां सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन है। 7 मार्च 2024 को स्वीडन यूएसए के वाशिंगटन में आधिकारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद नाटो का 32वां सदस्य बन गया है।
हाल ही में भारत का जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? मॉरिशस है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर बी है देवेंद्र झाझड़िया। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना को। किशोर मकवाना ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। लव कुश कुमार ने एनसीएससी के सदस्यों के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 134वां। हाल ही में यूएनडीपी के लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? आंसर सी है, 108वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 की रैंकिंग में 14 स्थानों पर सुधार कर 193 देशों में 108वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सीबीएसई का अध्यक्ष राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन बनी है? मुंबई बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? आंसर सी, शीतल देवी को। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध कौन सी भाषा में है? मलयालम। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित की गई महिला प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण का विजेता टीम कौन बना है? आरसीबी। सत्रह मार्च 2024 को महिला प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। नेक्स्ट है, हाल ही में पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अरविंद केजरीवाल। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत दल का नेतृत्व कौन करेंगे? शरद कमल करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखी है? सिक्किम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रंगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। ऐतिहासिक रूप से सिक्किम में भारतीय रेलवे नेटवर्क का शुभारंभ होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 42वां स्थान मिला है। 42। हाल ही में भारत के लोकपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अजय मणिकराव। अजय मणिकराव को भारत का लोकपाल के पद पर नियुक्त किया गया है। अजय मणिकराव। हाल ही में T20 इंटरनेशनल के सबसे तेज शतक लगाने वाले जॉन निकोल का संबंध किस देश से है? नामीबिया से। नामीबिया के जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने का कारनामा बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उज्जैन में। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा पहले मानव मिशन गगनयान के लिए 4 पायलटों के नामों की घोषणा कहाँ हुई है? केरल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए प्रशिक्षण के लिए ले रहे हैं और 4 पायलटों के नामों की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? पेरू। नेक्स्ट है, हाल ही में
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुनील भारती मित्तल बने हैं। भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। वेयर हैज राष्ट्र गीत महोत्सव 2024 बीन ऑर्गेनाइज? आंसर है श्रीलंका। राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन जो श्रीलंका में आयोजित किया गया। 1 से 3 मार्च 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका के कोलंबो के नेलम पुकुना थिएटर परिसर में आयोजित किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य श्रीमद् भगवद गीता की कालजयी शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? आंसर भी है रोस्कोस्मोस। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को सोयूज वाहक रॉकेट से मास्को वोस्तोचन अंतरिक्ष बंदरगाह से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले भारत को रोका है? आंसर बी रावी नदी। नेक्स्ट है, हाल ही भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्षण कहाँ आयोजित होगा? विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 में होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान कौन करेगा? चीन करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई खोजी प्रजाति मेलानोक्लासिस द्रौपदी का संबंध किससे है? समुद्री स्लग से है। नेक्स्ट है, हाल ही में अदिति योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ये रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 4 मार्च 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफकनेक्ट 2024 के दौरान महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना लॉन्च की है। रक्षा मंत्रालय की इस योजना के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? ये 4 मार्च को मनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य की अभूतपूर्व कला सिल्वर फिलिग्रे को जीआई टैग मिला है? आंसर बी ओडिशा। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण को किसने जीता है? पुड़ेरी पलटन ने जीता है। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? फ्रांस है। फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है जिसने गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल किया है। फ्रांस के संविधान के दोनों सदनों के विशेष रूप से संविधान में संशोधन के लिए मतदान किया है। हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंसर डी हरियाणा में। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का हरियाणा के हिसार के जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? आंसर बी कोलकाता। 4 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा रिसा को त्रिपुरा के पारंपरिक आदिवासी पोशाक रिसा को पंजाब को जीआई टैग मिला है। हाल ही में भारत की अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये कोलकाता में हुआ है। आंसर ए कोलकाता में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाली शबनम इस्माइल का संबंध किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका की हैं शबनम इस्माइल। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च किया गया? ये केरल में लॉन्च किया गया।
केरल के तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में एक एआई शिक्षक आईआरएस का दिखाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। भारत का पहला सरकार स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है। 7 मार्च 2024 को सी स्पेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये झारखंड राज्य ने लॉन्च किया है। 6 मार्च 2024 को झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधवाओं के जीवन स्तर में सुधार और सम्मान बढ़ाने के लिए विधवा पुनर्विवाह योजना जो है कि लॉन्च किया है। हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का आयोजन कहाँ हुआ है? ये बीकानेर में हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? या 8 मार्च को मनाया गया। हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। 5 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के लूहू क्रिकेट ग्राउंड में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का भव्य उद्घाटन किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? आंसर है सुधा मूर्ति को। हाल ही में आर्किटेक्ट नोबेल प्रित्जकर पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया है? ये अरुणाचल प्रदेश में किया है। आंसर बी। 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में विकसित भारत विकसित उत्तर पूर्व कार्यक्रम के दौरान सेला सुरंग परियोजना का वहां पे उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिक संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है? ये सभी के लिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के लिए लागू किया गया है। हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है ओपेनहाइमर। नेक्स्ट है, हाल ही में सात्विक साईराज का चिराग शेट्टी की जोड़ी ने वर्ष 2024 का पहला कौन सा युगल खिताब जीता है? ये फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा टोंकिन खाड़ी विवाद का संबंध किससे है? ये चीन वियतनाम से है। नेक्स्ट है, हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याओंडे घोषणा पत्र का संबंध किस बीमारी से है? ये मलेरिया से है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि चुना गया है? मॉरिशस के। ये 12 मार्च 2024 के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में अतिथि के रूप में भाग लिया है। क्वेश्चन 162, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? वे गुजरात में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती आश्रम का दौरा किया और कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेनाभ्यास समुद्री सुरक्षा बोर्ड 2024 का आयोजन किस देश के मध्य हुआ? चीन और ईरान रूस के मध्य हुआ। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की जो अभी बैठक हुई है किसने की है? रामनाथ कोविंद। 14 मार्च 2024 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक साथ चुनाव पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया है।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च पुस्तक इजराइल वॉर डायरी के लेखक कौन है? विशाल पांडे जी हैं। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया? यह 15 मार्च को मनाया गया। जो अभी रिसेंटली अभी भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटी 2024 किस देश के साथ हुआ है? ये सेशल्स देश के साथ हुआ है। 18 से 27 मार्च 2024 तक भारतीय सेना और सेशल रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटिटी ये 2024 के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया है। क्रियोल भाषा में लैमिटिए 2020 का अर्थ है दोस्ती। हाल ही में पीवी नरसिंह राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया। हाल ही में रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन जी ने जीता है। रूसी राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। राष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत से हासिल ऐतिहासिक में 5वीं बार जो उन्होंने कार्यभार जो है कि ग्रहण किया है। हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ पर लगाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में पाम ऑयल का लगाया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवाती तूफान मेगन का संबंध किस देश से है? ये ऑस्ट्रेलिया के देश से है। चक्रवाती तूफान मेगन का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्विस संगठन IQ एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? ये नई दिल्ली है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस का खोज किस ग्रह पर हुई है? ये मंगल ग्रह पर हुई है। ये मंगल ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची नोक्टिस की खोज हुई है। हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन 414 कहाँ प्रारंभ किया था? ये हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ किया था। हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये महाराष्ट्र बना है। हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? TM कृष्णा जी को सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ की है? ये ब्राज़ील देश के साथ की है। भारत और ब्राज़ील ने अपनी पहली 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता में ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों प्रौद्योगिकी और आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया है। नेक्स्ट है, IOC किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों को परेड में भाग लेने पर रोक लगाई है? रूस एंड बेलारूस। हाल ही में विश्व जल दिवस 2024 कब मनाया गया? ये 22 मार्च को मनाया गया और इसकी थीम है शांति के लिए जल। हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? आंसर सी, ऑपरेशन संकल्प। हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस 2024 कब मनाया गया? ये 24 मार्च को मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा गया है? यह जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। इंटरनेशनल इकोनॉमिकल यूनियन के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। हाल ही में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति राजधानी के खिताब जीतने वाले कौन से हैं? ये मुंबई अरबपति राजधानी खिताब किसने हासिल की है? मुंबई। संघाई स्थित हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मुंबई एशिया के सबसे अरबपतियों की राजधानी के रूप में बीजिंग से आगे निकल गई है, जबकि विश्व में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में हेबल पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? मिशेल तालाग्रेंड को। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने एक फ्रांसीसी गणितज्ञ मिशेल तालाग्रेंड को कहते हैं जिसे आपको पंख देता है, वो एबल पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये 72 वर्षीय मिशेल को उनके संभाव्यता सिद्धांत के लिए चुना गया है। हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं, कौन है? विराट कोहली जी हैं। हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 का कहाँ आयोजन किया गया? थाईलैंड में आयोजन किया गया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द कॉन्स्पिरेंसी के लेखक कौन से हैं? गोडबाया राजपक्षे हैं।
हाल ही में भारत की ओर से किसे बिलियर्ड हॉल ऑफ फेम के में शामिल किया गया है? ये पंकज आडवाणी को शामिल किया गया है। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? ये 3 मार्च को मनाया गया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 11 रूल्स फॉर सीक्रेट्स टू लेवल अप के लेखक कौन है? चेतन भगत जी हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? दक्षिण कोरिया में दर्ज की गई है। हाल ही में नवपाषाणकालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज कहाँ हुई है? ये तमिलनाडु में हुई है। हाल ही में चक्षु पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने डाक पत्र में सिर्फ मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है? 85 वर्ष। हाल ही में लाचित बोरफुकन की 185 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ पर हुआ है? ये आसाम में हुआ है। हाल ही में बिजली विभाग की जिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ये महाराष्ट्र को मिला है, पहले स्थान पर है। हाल ही में सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2019-23 के बीच विश्व का सबसे शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? भारत है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2019 से 23 की अवधि के लिए भारत विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश बना है। हाल ही में चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सक्षम ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? इस जवान को मिला है। हाल ही में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये गुजरात में हुआ है। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओखा मुख्य भूमि के बेटक द्वारा से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे 4 लेन वाले केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में हुई है। ये 24 से 26 फरवरी तक चला था वहाँ पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य देश कौन बना है? ये माल्टा बना है। 20 फरवरी को माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 119वां सदस्य बन गया है। मुख्यालय इसका गुरुग्राम है, हरियाणा में। अध्यक्ष अजय माथुर हैं। हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है इसका उद्घाटन। हाल ही में आयोजित किए गए 9वें रायसीना लद्दाख में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के बने हैं? ग्रीस के राष्ट्रपति। ये नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में 9वें रायसीना डायलॉग में हेलेनिक गणराज्य ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस मुख्य अतिथि बने हैं। रायसीना डायलॉग 2024 की थीम है चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण करना है। हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है A&B दोनों को, मीन्स जगत गुरु रामभद्राचार्य गीतकार गुलजार जी को, दोनों को। हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ये ओपेनहाइमर को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? ये आर्टिकल 91A से। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? PV नरसिंह राव को, चौधरी चरण सिंह को, MS स्वामीनाथन, तीनों को। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? 93वां स्थान रहा है। पहले स्थान पर डेनमार्क है। सबसे भ्रष्ट देश है सोमालिया। हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल अंक समुद्र पक्षी रिजर्व कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। अंक समुद्र पक्षी रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। ये रामसर स्थल में जोड़ा गया है। हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंपई सोरेन बने हैं। इससे पहले हेमंत सोरेन थे। हाल ही में वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर विश्व का शीर्ष वाहन निर्यातक देश कौन बना है? ये चीन बन गया है। हाल ही में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? BHU में स्थापित किया जाएगा DNA बैंक। BHU के जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में ऑटोमेटेड DNA एक्सट्रैक्शन मशीन स्थापित की गई है। हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? उड़ीसा को। हाल ही में आयोजित किए गए खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? आंसर सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित किया गया है? ये उज्जैन में।
भारत का पहला शोध आधारित IIT सैटेलाइट कैंपस मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। यह भारत में अपनी तरह का अनोखा संस्थान होगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। हाल ही में विष्णु सरवनन ने किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? नौकायन। हाल ही में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति 2024 का अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? ये राजस्थान में हुआ है। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के जैसलमेर में जिले के पोखरण में वायु शक्ति 2024 का महत्वपूर्ण अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इंदौर में आयोजित किया गया है। फरवरी 2024 में मध्य प्रदेश के इंदौर की रामसर साइट सिरपुर तालाब पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2 फरवरी 1971 में आध भूमि पर ईरान ने रामसर में अंतर्राष्ट्रीय समझौते का अपनाने में उपलक्ष्य के प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है? अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? ये फ्रांस बन गया है। भारत के UPI यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरनेशनल पेरिस में फिर टावर के टिकट खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्यमंत्री न्यायाधीश बनी है? उत्तराखंड के। हाल ही में जारी अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाले शीर्ष देश कौन सा है? भूटान। हाल ही प्रधानमंत्री तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ पर रखी? उड़ीसा में। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? आंसर डी, INS संधायक। हाल ही में ब्लाइंडर पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? कर्नाटक राज्य ने जीती है। हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है? ओलेग कोनोनेंको ने बनाया है। ओलेग कोनोनेंको ने बनाया है। ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ किया है? ये गोवा में किया है। हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला कहाँ रखी गई है? असम में रखी गई है। रिसेंटली वेयर इंडिया फर्स्ट कॉपर मेड बप्पू टावर डेडिकेटेड टू द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी बीन एस्टैब्लिश? आंसर बी, पटना। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित भारत का पहला सबसे बड़ा तांबे से बना बापू टावर बिहार के पटना में बनकर तैयार हो गया है। बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। इस टावर की ऊंचाई 120 फुट है। Which high-speed expendable serial target has been tested by the DRDO recently? Answer C, अभ्यास। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट, जिसका नाम है अभ्यास है, का इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज शाजीपुर में परीक्षण किया है। Recently the border road organization has started the project to fencing which international border? आंसर ए, भारत म्यांमार। हाल ही में भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? वेयर इज द फाउंडेशन स्टोन इंडिया फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम हैज बीन लेड रिसेंटली? ये हैदराबाद में। WHO ने ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं? फेफड़े का कैंसर। हाल ही में समान नागरिकता संहिता विधेयक पारित करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। आंसर है उत्तराखंड। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगरथंडा S2 का विकास किस IIT ने किया है? IIT कानपुर ने किया है। IIT कानपुर ने भारत की पहली 24 मीटर लंबी हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगरथंडा का परीक्षण किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफाई मैच कहाँ होगा? हैदराबाद में होगा। According to the recent report, the International Energy Agency, which country is the top country in the renewable energy capacity in the world? China. Answer A, China. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की हालिया नवीनीकरण ऊर्जा में चाइना फर्स्ट स्थान पे है। हाल ही में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ की है? ये जो है कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जगह प्रारंभ की है। 7 फरवरी 2024 को जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और डॉक्टर
भारतीय प्रवीण पावर ने गुजरात और महाराष्ट्र में स्थानीय सामग्री के लाभार्थी के लिए एक मोबाइल स्वास्थ्य किलकारी कार्यक्रम और मोबाइल अकादमी का लॉन्च किया है। हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह बने हैं। हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? आंसर बी, विमान प्रसाद। फिजी के उप प्रधानमंत्री हैं विमान प्रसाद। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? ये 10 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय कृत्रिम मुक्त दिवस कब मनाया गया? ये 10 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? निमहांस को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान की 50वीं वर्षगांठ के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है। हाल ही में स्विट्जरलैंड के जंग फ्राउजोक के मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है? ये नीरज चोपड़ा की। हाल ही में बांग्लादेश के आयोजित सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? ये इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों बने हैं। फरवरी 2024 बांग्लादेश के ढाका के स्टेडियम में 4 देशों के सैफ अंडर 90 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत और बांग्लादेश से विजेता बना है। हाल ही में पुरुषों की अंडर 90 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन बना है? ये ऑस्ट्रेलिया बना है। हाल ही में केरल सरकार ने KPP नामरिया पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार और नेतृत्व के इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को इंस्टीट्यूट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग केरल अनुभाग के प्रतिष्ठित KPP नम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। KPP नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये गुजरात में हुआ था। हाल ही में चर्चा में रहा अलास्का पॉक्स का संबंध किससे है? विषाणु से है। हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? 300 यूनिट। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? वाशिंगटन DC में हुई है। हाल ही में कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट का अनावरण किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। हाल ही में UAE के वर्ल्ड गवर्नेंस समिट 2024 में किसे नवे गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये भारत को सम्मानित किया गया है। Who has recently been named as the official governor of the Assam? काजी नेमू। हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया गया है? एक काजू नेमू को नामित किया गया है। असम सरकार ने आधिकारिक तौर पर काजी नेमू साइट्रस लेमन को एक किस्म के राज्य का फल घोषित किया है। हाल ही में 36 में राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजन किया गया? हैदराबाद में। तेलंगाना के हैदराबाद NTR स्टेडियम के राष्ट्रीय पुस्तक मेले के 36वें संस्करण की मेजबानी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए ADBB $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ब्रह्मपुत्र नदी के। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत ने की है। फरवरी 2024 तक भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सामाजिक विकास मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पदासूरी 6 का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन के सतह से समुद्र में मार करने वाली नई मिसाइल पदासूरी 6 का परीक्षण किया है। हाल ही में एलिट 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विनी बने हैं। रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट मैचों में 500 विकेट के लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बनकर क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया है। वहीं अश्विनी अनिल कुंबले को पछाड़कर सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। हाल ही में व्हाट पोजीशन हैड इंडिया गॉट इन रिसेंटली EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023? EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत में कौन सा स्थान मिला है? 41वां स्थान मिला है।
हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य में प्रारंभ की है? राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? GSLV F-14 से लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब विकसित किया है? ये नासा एंड जॉक्सा दोनों लोग मिलकर के किए हैं। नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट प्रोब लॉन्च किया है। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान में हुआ है। हाल ही में 1000 वर्ष पुराने सेमनसाई महोत्सव की परंपरा किस देश ने समाप्त की है? जापान ने समाप्त कर दी है। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? एक कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। भारतीय रिफाइन जो है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड ने कोच्चि में स्थित कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर 1000 किलोवाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र निर्माण और संचालन करने की घोषणा की है। हाल ही में ओडिसियस का संबंध किस देश से है? USA से है। हाल ही में INDUS शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? वेयर वाज द इंडस एक्स समिट ऑर्गेनाइज रिसेंटली? नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। 20-21 फरवरी 2024 को इंडस एक्स शिखर सम्मेलन रक्षा नवाचार में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त प्रयास नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, जिसे इंडस के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ हुआ है? जो शांति प्रयास 4 जो है कि नेपाल में हुआ है। 20 फरवरी 2024 को बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में काठमांडू में ब्रेन शांति ऑपरेशन प्रशिक्षण केंद्र में हुआ है। इसके भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड सहित 19 देशों ने 1125 सैन्य कर्मियों ने हिस्सा लिया था। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव समक्का सरमलम्मा जातारा कहाँ हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। हाल में भारत के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है स्किल का। हाल ही में इल्हाम अलियेव किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? अजरबैजान। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव ने चुनाव में 92% वोट हासिल करके लगातार 5वीं बार कार्यकाल हासिल किया है। 62 वर्ष थी। अलियेव पहली बार 2003 में अपने पिता हैदर अलियेव एक पूर्व KGB अधिकारी जो 1993 से अजरबैजान पर शासन कर रहे थे। हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल गिद्ध किसने लॉन्च किया है? WHO ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वदेशी एंड्रॉयड मार्केट प्लेस इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? फोन पे ने लॉन्च किया है। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ हुआ है? ये मालदीव में हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री के पद पर चुना गया है पाकिस्तान के। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है। हाल ही में भारत जापान का संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर डी, स्पेन। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज MV गु और MV निषाद राज का कहाँ लॉन्च किए गए हैं? उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज़ों MV गु MV एंड MV निषाद राज को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। हाल ही में एक्स स्पेस ने अपने 300वें फाल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेराफुती 2 को लॉन्च किया है? इंडोनेशिया। हाल ही में घरेलू मैदान में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में प्रारंभिक स्तर पर कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किस राज्य ने प्रारंभ किया है? आंसर है हरियाणा राज्य ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव में मेदांता फाउंडेशन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विकसित सवेरा कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, जो महिलाओं को स्तर कैंसर की शीघ्र पहचान और रोकथाम के लिए पहल किया है। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक 2024 का आयोजन किसने किया था? सऊदी अरब ने।
हाल ही में 43 वर्ष उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया है? ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। आसाम में काजीरंगा उद्यान है। हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल 2024 जो है कि ऑर्गेनाइज किया गया है नागालैंड में। हु हैज रिसेंटली रिसीव द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 69 फिल्म फेयर अवार्ड 2024? आंसर सी, 12वीं फेल, 12 फेल। Recently in which country was nitrogen gas used to capital punishment for the first time? USA। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग जो है कि पहली बार किया है? यूएसए ने किया है। हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किसकी झांकी को पहला स्थान मिला है? इस संस्कृति मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को मिला है। हाल ही में पहली वैज्ञानिक गणना के बाद सर्वाधिक हिम तेंदुओं को आबादी कहाँ दर्ज की गई है? ये आंसर डी, लद्दाख में की गई है। हाल ही में विच इज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेलिंग कार कंपनी इन द ईयर 2023? टोयोटा ने सबसे ज़्यादा 2023 में कार को सेल किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने सूबेदार बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रीति रजक बनी है। ट्रेप निशानेबाज प्रीति रजक ने 19वीं बार एशियाई खेलों में रजत पदक प्रदान करने के बाद भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई हैं। हाल ही में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया है? ये मध्य प्रदेश में आयोजन किया गया है।